दोस्तों, क्या आपको पता है, बुद्धिमान लोग कभी भी ये 7 बातें किसी से नहीं बताते। दोस्तों, ये 7 बातें जानने वाला इंसान कभी दुखी नहीं रहता और हमेशा उसके पास धन दौलत से भरा रहता है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप भी इन बातों को जानें और खुशहाल जीवन जिए। तो चलिए दोस्तों, इन बातों को ध्यान से सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम संत महर्षि था। वह अपने ज्ञान और सादगी के लिए गांव भर में जाने जाते थे। गांव के लोग उन्हें हर समस्या का हल पूछने आते थे और महर्षि उन्हें हमेशा उचित सलाह दिया करते थे। एक दिन गांव के एक युवा रमेश महर्षि के पास आया। रमेश ने कई बार देखा था कि महर्षि कभी भी कुछ खास बातें दूसरों से साझा नहीं करते थे। यह बात रमेश को बहुत जिज्ञासु बना रही थी। रमेश ने महर्षि से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा हमें सिखाते हैं कि हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों से अपने मन की बात साझा करनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा है कि आप कुछ बातें हमेशा छुपाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? महर्षि ने मुस्कुराते हुए रमेश की ओर देखा और बोले, प्रिय बालक, हर बात सभी से साझा नहीं की जाती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी से नहीं बताते। इन बातों को साझा करने से कई बार नुकसान हो सकता है। मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। रमेश ने ध्यान से सुनने के लिए अपना ध्यान केंद्रित किया। महर्षि ने कहना शुरू किया। महर्षि ने कहा, पहली बात यह है कि अपनी कमजोरियों को कभी किसी से साझा मत करो। हर इंसान की जिंदगी में कुछ कमजोरियां होती हैं। यदि तुम अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करोगे तो लोग उन कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। चाहे तुम शारीरिक रूप से कमजोर हो या मानसिक रूप से, इसे अपने तक ही सीमित रखो और इसे सुधारने का प्रयास करो। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, एक बार एक शेर के पैर में कांटा लग गया और उसने जंगल के दूसरे जानवरों को इस बारे में बताया। जानवरों ने उस शेर की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने क्षेत्र से भगा दिया। इसी तरह अगर तुम अपनी कमजोरियों को प्रकट करोगे तो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। महर्षि ने दूसरी बात समझाते हुए कहा, अपने भविष्य की योजनाएं छिपाकर रखो। जब तक तुम्हारी योजनाएं पूरी न हो जाएं, उन्हें किसी से साझा मत करो। अगर तुम अपनी योजनाओं को समय से पहले प्रकट करोगे तो हो सकता है कि लोग तुम्हें हतोत्साहित करें या तुम्हारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करें। योजनाएं तभी सफल होती हैं जब वे पूरी तरह से गुप्त रखी जाती हैं। महर्षि ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने एक गुप्त सुरंग बनाने का विचार किया, जिससे वह युद्ध के समय अपनी सेना को सुरक्षित निकाल सके। लेकिन जब उसने यह बात अपने दरबारियों से साझा की तो एक दरबारी ने इस गुप्त जानकारी को शत्रुओं को बता दिया, जिससे राजा की योजना विफल हो गई। तीसरी बात, महर्षि बोले, अपनी अच्छाइयों का दिखावा न करो। अपनी अच्छाइयों का ढिंढोरा पीटना बुद्धिमानी नहीं है। यदि तुम सच में अच्छे हो तो तुम्हारी अच्छाइयां दूसरों को खुद ब खुद दिखेंगी। अगर तुम अपनी अच्छाइयों का प्रचार करोगे तो लोग इसे घमंड समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, एक नदी अपनी मिठास का प्रचार नहीं करती, लेकिन जो भी उसका पानी पीता है वह उसकी मिठास का अनुभव कर लेता है। इसी तरह अच्छे कर्म बिना कहे ही लोगों को दिखाई देते हैं। महर्षि ने कहा, चौथी बात, अपनी वित्तीय स्थिति गुप्त रखो। अपनी धन दौलत और वित्तीय स्थिति के बारे में किसी से चर्चा न करो। चाहे तुम गरीब हो या अमीर, यह केवल तुम्हारा निजी मामला है। यदि तुम अपनी वित्तीय स्थिति को प्रकट करोगे तो हो सकता है कि लोग तुम्हें देखकर ईर्ष्या करें या फिर तुमसे कुछ मांगने लगे। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। एक व्यापारी ने अपनी संपत्ति का बखान हर जगह किया, लेकिन इसके बाद उसे कई लोग मिलने आए जो उससे उधार मांगने लगे और अंततः उसका व्यवसाय ठप हो गया। इसीलिए अपनी आर्थिक स्थिति को छिपाकर रखना सबसे अच्छा है। महर्षि ने समझाया, पांचवी बात,
दूसरों की आलोचना करने से बचो, दूसरों की गलतियों की आलोचना करने से बचो। यदि तुम हमेशा दूसरों की आलोचना करोगे तो लोग तुम्हारे बारे में गलत राय बना लेंगे और तुम्हारे साथ काम करना या तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करो। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों की जगह खुद को सुधारने में ध्यान देता है वह जीवन में सफल होता है। महर्षि बोले, छठी बात, अपनी निजी जीवन की समस्याओं और परेशानियों को किसी से साझा मत करो। हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर किसी के सामने अपनी समस्याओं का बखान करो। इससे लोग तुम्हें कमजोर समझ सकते हैं और तुम्हारी बातों का मजाक उड़ा सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें अपनी परेशानियों का समाधान चाहिए तो एक विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लो, लेकिन इसे हर किसी से मत कहो। अंत में महर्षि ने कहा, सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों और ध्यान के अनुभवों को दूसरों से साझा मत करो। ये अनुभव तुम्हारे व्यक्तिगत होते हैं और इन्हें प्रकट करने से तुम्हारे अहंकार को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति रुक सकती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से आध्यात्मिक प्रगति करता है वह इसे दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं करता। उसे पता होता है कि यह यात्रा उसकी अपनी होती है और इसे गुप्त रखना ही सही होता है। परिणाम रमेश ने महर्षि की इन बातों को बड़े ध्यान से सुना और समझा कि जीवन में हर बात सभी से साझा नहीं की जा सकती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल हमारे और हमारे भीतर के संसार के बीच होती हैं। अगर उन्हें किसी से साझा किया जाए तो हो सकता है कि वे हमारे जीवन में अनचाही समस्याएं उत्पन्न कर दें। महर्षि ने अंत में रमेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो व्यक्ति इन 7 बातों का ध्यान रखता है वह जीवन में कई कठिनाइयों से बच सकता है और अपनी जिंदगी में सुख और शांति पा सकता है। रमेश ने इन ज्ञानवर्धक बातों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और महर्षि को धन्यवाद कहकर वहां से विदा ली। इसके बाद उसने कभी भी इन 7 बातों को किसी से साझा नहीं किया और एक सफल और सुखी जीवन जीने लगा।